तो एक सुमन नाम की लड़की जिसे कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था और जब हुआ भी तो उसकी संतान में लड़की पैदा हुई, जिसके चलते उसके ससुराल वालों ने उसे ताने मारना शुरू कर दिया। उन तानों से तंग आकर उसने आवाज़ उठाई और उसे अपने घर से निकाल दिया। अपनी बेटी के साथ में उसे लेकर अपने माता पिता के पास आ जाती है और दया की भीख मांगती है कि मुझे इस बेटी के साथ रहने के लिए आप अपने घर में जगह दे दो, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने इसे अपनाया नहीं, क्योंकि उनको लड़का चाहिए था। इस वजह से मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, उसके घर का चिराग जला सके, उसका वंश चला सके। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की लड़की की है जो देखने में काफ़ी सुंदर थी, लेकिन बहुत ही गरीब परिवार से थी। लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। शादी के बाद उसे वो सारे सुख ऐशो आराम मिले जो एक पत्नी को मिलना चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिल पाता है। उसकी किस्मत बदलने के बाद फिर से इसकी किस्मत बदलने के बाद वापस उसी जिंदगी में धकेल दी जाती है जिस जिंदगी से वह लौटकर यहाँ पर आई है। एक सुमन नाम की लड़की जो कि उत्तर प्रदेश के गांव से एक छोटे से परिवार में रहती है, जिसका घर में खाने को भी दाना मुश्किल से मिलता था। तो सुमन देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और ज़्यादा सांवली भी नहीं थी और कहीं ज़्यादा गोरी भी नहीं थी। चमकदार उसकी त्वचा थी और काफ़ी खूबसूरत लगती थी और उसकी इसी चमक दमक से लुभाकर एक राजस्थान के छोटे से गांव के जमींदार के बेटे से उसकी शादी की प्रस्ताव रखी जाती है, जिस प्रस्ताव को लेकर उसके माता पिता यानी सुमन के माता पिता मना नहीं कर पाए। उन्होंने माता पिता के हाँ कहते ही सुमन और उसके पति राघव दोनों की शादी धूमधाम से मना दी जाती है, जिससे सारा खर्चा राघव का परिवार उठाता है, क्योंकि उनको पता था सुमन की हालत बहुत ही खराब है, यानी कि बहुत गरीब परिवार से आती है, वो इस शादी का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। उनका विचार था कि शादी मंदिर में ही कर देते, लेकिन लड़के वाले अमीर परिवार से थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सारा खर्च हम उठा लेंगे, लेकिन हम शादी धूमधाम से करेंगे। और लड़की की धूमधाम से बैंड बाजा बाराती के साथ यहाँ आ जाते हैं। वैसा ही हुआ जैसे सारे रीति रिवाज के अनुसार सुमन अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल में काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसने जिंदगी में आज तक इतना बड़ा घर नहीं देखा था। अब वह झोपड़ी से छोड़कर पति के साथ बहुत बड़े महल में रहने लगी। आखिर उसकी शादी जमींदार के बेटे से हुई थी, जो काफ़ी अच्छा खासा तंदुरुस्त था। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे, क्योंकि राघव को एक सुंदर और सुशील पत्नी मिल गई थी जिसकी उसे चाहत थी, और सुमन को भी एक बहुत अच्छा पति मिल गया था जिसके पास पैसे और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जिसे अपना कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलना चाहती थी। किस्मत को खुशियाँ कहाँ मंजूर होती हैं, कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर किसी के भाग्य में, हर किसी की किस्मत में कुछ ना कुछ कमी तो हो जाती है, और वही हुआ। सुमन के साथ शादी के 7 महीने बीत गए, लेकिन अब तक उसके घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही थी और ना ही बच्चा होने की संभावना दिख रही थी। सुमन की सास ससुर पुराने ख्याल के लोग थे, इस वजह से उन्हें जल्दी एक पोता चाहिए था। वो एक पोते का मुंह देखना चाहते थे। दोस्तों, अपनी बहू से कहते थे, तू कब हमें पोते का मुंह दिखाएगी? अभी तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही थी। तुम मुझे पोते का मुंह कब दिखाओगे? इस तरीके की बात सुमन की सास हमेशा कहती थी। सुमन थोड़ा शर्मा गई और बोली, माँ जी, इससे मैं क्या कह सकती हूँ, ऊपर वाले के हाथ में होता है, मेरे हाथ में थोड़ी है। और बोलती है, माँ जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर वाले के हाथ में होता है, मेरे हाथ में थोड़ी है। सुमन की सास ने कहा, बहू, आखिर कोशिश तो तुम दोनों ही कर सकते हो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी, भगवान की भी कृपा बरसेगी। देखो, मेरे बेटे की शादी भी इसलिए इतनी जल्दी की गई है ताकि मैं अपने पोते का मुंह देखकर इस दुनिया को छोड़कर जा सकूं, क्योंकि तबीयत मेरी इतनी खराब रहती है।
जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। इसलिए चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द मेरे पोते का मुंह दिखा दो, ताकि मैं सुकून से इस दुनिया को छोड़कर जा सकूं।